नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहली वीडियो जो है भाई आइसर की आपने वो देखी होगी 16/9/28 के टायर में जो आता है सुपर प्लस का जो टॉप मॉडल है, अभी दिखाता हूँ आपको। तो उसमें 40,000 रुपये जो महंगा था वो ट्रैक्टर ये खड़ा भाई 16 के टायरों में। तो कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि इतना महंगा क्यों है ट्रैक्टर, और मैंने आपको कहा था कि भाई बाद में बताऊँगा आपको इतना महंगा क्यों है ये। मतलब ये जो 551 है ये 14 के टायरों में है भाई, और ये जो है 16 के टायरों वाला है जिसमें सुपर प्लस की बैजिंग है। इसकी एचपी भी बढ़ा दी भाई कंपनी ने, देख लो आप। मैक्सिमम पीटीओ पावर है 45, मतलब पीटीओ की जो पावर निकाल लगा 45 मैक्सिमम, और ये निकाल लगा दोस्तों 43। मतलब ये है दोस्तों 49 एचपी का ट्रैक्टर, और ये जो है भाई आपका ये मान लो इस हिसाब से 51 या 52 एचपी का ट्रैक्टर है। और मतलब एचपी का चेंज है दोस्तों, जो है पावर ज़्यादा है। और भाई ये जो है कास्ट आयरन का वेट इसमें नॉर्मल है, इसमें जो है वैसा है 557 वाला अगला हिस्सा है। इसमें फ्रंट में भी वेट लग जा, मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से ये ट्रैक्टर जो है 40,000 रुपये महंगा है। बाकी तो बहुत चीज़ है, मतलब जैसे टायर हो गए, फेंडर हो गए, और डीसीबी वाल्व भी है इसके अंदर, आस पावर भी ज़्यादा है, फ्रंट हिस्सा पूरा का पूरा चेंज है, इंजन पूरा का पूरा अलग है। तो ये कारण है भाई। और आज जो डिलीवरी है दोस्तों ये जो है 551 का भाई, ये ट्रैक्टर आपने पहले नहीं देखा होगा दोस्तों। आपने क्या, मैंने भी भाई ये जो है पहली बार ही देखा। सबसे पहला ट्रैक्टर है 551 5 स्टार का, मतलब मैनुअल स्टीयरिंग मॉडल। और जिद थी भाई किसान की, जिद पे ही ट्रैक्टर मंगवाना पड़ा। आपने जो वो आया ना, मतलब पहले देखा होगा आपने सादा 551 है, उसमें मिल जाता आपको मैनुअल, लेकिन इसमें भाई आपको मैनुअल स्टीयरिंग मॉडल नहीं मिलता। मैं दोस्तों आज की बात कर रहा हूँ भाई 2022 की। देखो, आप चाहे किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर ले लो, अगर आप उसका मैनुअल स्टीयरिंग लेते हो तो आपको उसमें जो है ड्यूल क्लच नहीं मिलता। अगर किसी ट्रैक्टर में मिलता हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताना। और ये जो ट्रैक्टर है दोस्तों, जैसे कि मैनुअल स्टीयरिंग है, तो कंपनी ने इसके अंदर ड्यूल क्लच दिया है। हालांकि ये जो ड्यूल क्लच है किसान की डिमांड पाया, इसके अंदर एक मॉडल और आता है, मतलब अगर चाहो तो सिंगल क्लच भी ले सकते हो। ये देखो, ये यहाँ पे जो है भाई ड्यूल क्लच की बैजिंग हो रही है। तो मैंने आपको पहले बताया कि आइसर में जो है आपको सबसे ज़्यादा कोड मिलेंगे दोस्तों, यही कोड होते हैं। मतलब कि जैसे ये है मैनुअल स्टीयरिंग सिंगल क्लच ड्यूल क्लच, पावर स्टीयरिंग सिंगल क्लच ड्यूल क्लच। तो इस तरह से ही दोस्तों जो है आइसर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा कोडिंग मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक गजब की चीज़ इसमें और देखी है, जैसे ये मैनुअल स्टीयरिंग मॉडल है तो आपको एक दो चीज़ जो है इसके अंदर चेंज मिलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी भाई मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसमें मतलब क्या चेंज है। जो ये दोनों ट्रैक्टर खड़े 16 के टायरों में और 14 के टायरों में वो उधर, तो इनका स्टार्टिंग का टायर देखो आप, स्पिनर नोब के साथ में है। और ये देख लो भाई, इसका स्टीयरिंग का टायर जो है ज़्यादा बड़ा है, और फ्रंट एक्सल भी जो है भाई चेंज है उसका। इसका फ्रंट एक्सल जो है ये हैवी ड्यूटी है, और उसका मिलेगा भाई आपको बिल्कुल नॉर्मल, जो 485 में पहला हुआ था। ये देख लो, ये फ्रंट एक्सल आपको इसमें मिलने वाला है। तो भाई आपको जो है ट्रैक्टर के ओनर से मिलवाता हूँ। ये भाई जो है ओनर है, आपका नाम भाई? जब्बार गाँव बसेड़ा। ये ट्रैक्टर जो लिया आपने, आपसे बस एक ही सवाल है कि जैसे ड्यूल क्लच मॉडल है और मैनुअल स्टीयरिंग लिया आपने जी, इसका मतलब आपको कहाँ पे चलाना, कहाँ पे जरूरत पड़ी जो पावर स्टीयरिंग आपने नहीं लिया? भाई मतलब पावर स्टीयरिंग ज़्यादा मुझे हाथ टूट जाए पैडों काट तो खेत में। तो दोस्तों पहली तो गलत धारणा ये है भाई कि पावर स्टीयरिंग जो है टूट जाता है ज़्यादा मुड़ने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना मजबूत मैनुअल स्टीयरिंग होता है भाई इतना ही मजबूत पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर होता है। मतलब पावर स्टीयरिंग ऐसा हो जाए कि चाबी खोई गई और हमें दूसरे ट्रैक्टर भी टूचन करना पड़ेगा तो उसके मुड़ नहीं पाओगे कहीं अपने आप, और इसके किस डाल चले दूसरे पीछे जोड़ के भी, मतलब पहिए मुड़ नहीं पाओगे, आपका कहना है? स्टार्ट होगा मुड़ते नहीं। अच्छा, कोई स्टार्ट होगा तो उसका संबंध है ना हमने। अच्छा। बाद में चाबी खोई जाए खेत में या कहीं भी, तो वहाँ दिक्कत है जाए पावर स्टीयरिंग। तो दोस्तों दूसरी गलत धारणा ये है भाई कि अगर ट्रैक्टर की मान लो चाबी खो जाती है
या ट्रैक्टर किसी भी कंडीशन में स्टार्ट नहीं हो रहा आपका, तो जो टायर है आप उन्हें मोड़ नहीं सकते, मतलब डायरेक्शन नहीं दे सकते। इसका जवाब जो है दोस्तों आपको वीडियो के एंड में दूंगा। आपके पास ट्रैक्टर कौन सा है फिलहाल मौजूदा? 735 स्वराज है। अच्छा, वो एक्सचेंज में होगा इनका है भाई, वो एक्सचेंज में होगा, मतलब ट्रैक्टर जो है अभी पहुंचा नहीं इनका। कौन सा मॉडल है जी वो? 97 मॉडल है। नया लिया था आपने सेकंड हैंड? नहीं, सेकंड हैंड लिया। सेकंड हैंड। तो दोस्तों अब मैं दूसरी गलत धारणा की बात बताता हूँ। जैसा भाई ने बताया ना, देखो इस भाई को जहाँ से भी नॉलेज मिली होगी दोस्तों, नॉलेज जो है आधी अधूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इस भाई के दिमाग में ये बात ना होती तो ये जो है ना ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग ही लेके जाते। अगर आपके ट्रैक्टर का पावर स्टीयरिंग दोस्तों ख़राब होता है तो आप जो है उसे मैनुअल की तरह ऑपरेट कर सकते हो एक लिमिट तक। मानो ये नहीं है कि आप उससे खेत में जुताई कर रहे, आपको उसमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी स्टीयरिंग पे, आप उसके स्टीयरिंग को दिशा दे सकते हो मूवमेंट के टाइम। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, आप अपने नज़दीकी डीलरशिप पे या जिस मिस्त्री पे आप ट्रैक्टर को सही करवाना चाहते हो वहाँ तक आप उसे ले जा सकते हो। और बहुत जल्द जो है दोस्तों मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। और दोस्तों एक चीज़ और रह गई थी, मैं आपको बता दूं, ये जैसा बेस मॉडल है तो आपको इसके अंदर भाई लाइव वीडियो तो मिलेगा, साथ में आपको इसमें मल्टी स्पीड और ग्राउंड स्पीड पीटीओ भी मिलता है, जो कि कुछ कंपनियां जो है टॉप मॉडल में ही देती है। अगर आपको इंक्वायरी करनी तो डीलर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।